पहले मैं सुशील जी के पास आना चाहूंगा। सुशील जी, ये निशाना क्या योगी पे माना जाए? योगी ने तो नाक में दम किया हुआ, उनके भरपूर नाक में दम है। और क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये चीज समझ में आ जाएगी कि मोदी जी अब हमारे साथ हो गए? वो तो, उनका तो वही है कि वो जहां है तो सब लाइन जहां मैं खड़ा हूं वहीं से शुरू हो। वही कोशिश तो संघ के लिए वो निरंतर दिखाने या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या योगी जी के लिए चिंता का विषय है, या भागवत जी के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है अभी भी, जिस तरीके से वो प्रकट होते रहे या प्रस्तुत होते रहे, पेश आते रहे? सुशील सर। संजीव भाई, अभी आपने अपने प्रोमो में कहा था कि वो 2 लाख टके की बात कही थी आपने कि योगी को योगी ही समझ सकते हैं, सॉरी, मोदी को मोदी ही समझ सकते हैं। ये आपने लाख टके की बात कही थी। अब मैं शुरुआत करता हूँ। जो आपने भी कहा कि धुआं धुआं है, धुआं धुआं है सब, आसमान थोड़ी है, सबका खून मिला है यहाँ, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और राहत चंद्रोई ने कहा था जी धुआं जी सर। धुआं है सब, आसमान थोड़ी है। तो ये शब्द थी। अब देखिए, मामला तो, मैं दलजीत दोसांझ या दो सवेरा पे आ जाऊं। दलजीत दोसांझ या दो सवेरा जो है, ये शुद्ध रूप से मैनेजमेंट है। शुद्ध रूप से मोदी जो हमारे देश के सौभाग्य इत्तेफाक से प्रधानमंत्री तीसरी बार नीतीश और उसके नायडू के कारण बने हैं, वो केवल आप इस समय पर वो शोमैनशिप और मीडिया मैनेजमेंट जो पहले ज्यादा करते थे, अब उनकी स्टाइल दूसरी हो गई है। सिख वो कौम है, देखिए, 2 लोगों ने अपने घाव नहीं भूले हैं, बिल्कुल सच बात है। एक, मुसलमानों ने अपने घाव नहीं भूले हैं। वो बाबरी मस्जिद उनके दिमाग में बैठी है, और चाहे विवादित मस्जिद थी या नहीं थी या तोड़ के बनाया था। अब भाई, इस देश का जो सैफ अली खान अपने लड़के का नाम तैमूर रखता है, इस देश की तो ये स्थिति है कि देश का इतना बड़ा, करीना कपूर का पति और सैफ अली खान तीसरी, तो वो अपने लड़के का नाम, उसको कोई नाम मिला ही नहीं। तो वो बाबर भी रख देता, वीर बाकी भी रख लेता, पता नहीं। खैर, ये तो बात की बातें हैं। ये लोग ये प्लस हो रहे हैं, इसीलिए लोग प्लस हो रहे हैं क्योंकि लोग प्लस करने का मौका दे रहे हैं। तो दिलजीत दोसांझ, ये लोग उन लड़कों का आइकान है, जो लड़के हर समय कान में हेडफोन लगाए हुए अजब गजब किसी पे गाने आते ना, हम लोग समझ ही नहीं पाते क्या वो रैप और रैप बोला जाता है। वो सब चीजें हैं, उनके वो आइकान है। इस देश के सिखों के आइकान, माफ कीजिएगा, दिलजीत दोसांझ या दो सवेरा नहीं है। उनके जो आइकान हैं वो गुरु ग्रंथ साहब हैं, अमृतसर साहिब है, और जो उनके नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो हों, चाहे वो सिख के दंगे वाले समय वो याद दिलाते हों, चाहे वो कुछ करते हो। ऐसे ही मुसलमानों में है। मुसलमानों में एक अभी अभी परसों नरसों की बात है, एक बरेली भी कोई मौलाना जी हैं दाढ़ी वाले, वो चिट्ठी दिखा रहे थे कि कोई वो हराम है वो मनाना नया साल, मतलब उनको इसी में मजा आ रहा था, पूरा देश का मुसलमान मना रहा है, वो बता रहे हराम है, वो बेकार खुद ही हराम हो गए। खैर, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात। ये सारा खेल दिल्ली वर्सेज उत्तर प्रदेश का है। मोदी वर्सेज मोहन भागवत, मोदी वर्सेज नीतीश कुमार जो आजकल लालू की तरफ देख रहे हैं, मोदी वर्सेज मुसलमान, मोदी वर्सेज योगी। ये कई चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में ये घटना चल रही है बहुत ज्यादा। केंद्रीय मंत्री है प्रिया पटेल, उसके पति है उत्तर प्रदेश में मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री। आप देखिए, खुले मन से कह रहे हैं, सूचना विभाग के सुशील सिंह आईएएस को कह रहे हैं कि 1700 करोड़ का हिसाब दो। वो एसटीएफ की अमिताभ से कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो सीने में। अब इस लेवल पर कैबिनेट मंत्री कह रहा है, तो किसके कारण कह रहा है? कहीं ना कहीं दिल्ली ओवर से योगी चल रहा है, क्योंकि योगी का भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है, भले बुलडोजर से चल रहा हो, भले संभल की मस्जिद चल रहा हो, भले खुदाई अभियान से चल रहा हो, वोट डालूंगा कुछ बचाऊंगा ही नहीं, इससे चल रहा हो। और तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जो हिंदूवादी शक्तियां हैं, जो जो बाबर वाली और औरंगजेब वाली शक्तियां थी, वो अब हिंदुओं में भी शक्तियां उभर के आ रही हैं। और वो इस समय वो नहीं बोलते हैं, प्रज्वल काल है इन सब लोगों का, अति स्वर्ण काल है लोगों का, इस टाइप की मानसिकता के लोगों का स्वर्ण काल है। अब इस स्वर्ण काल में एक बात तो आपसे और कहनी है, हमारे सारे मित्र बैठे हैं संजय भाई, इस देश के जो बड़े बड़े जोशाचार होते हैं ना, उनको टोटल कंडम कर देना चाहिए। उनको केवल और केवल मोदी के नुमाज की रेखाएं और हाथ की रेखाएं को अध्ययन कर लेना चाहिए। जिस देश में 27-30 साल से जो आदमी सोने की कुर्सी पर बैठा हो, उसमें हम लोग पता नहीं किसका भी डिबेट करते हैं। सोने कुर्सी उनको मालूम है
कि मैं खुद सोना हूं और मैं खुद सोने की कुर्सी पर बैठा हूं और मैं देश की नब्ज पकड़ चुका हूं, वरना मनमोहन सिंह का ऐसा थोड़ी होता जैसा हुआ था। विषय कहीं कुछ भी हो, कहा कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं मोदी जी इस समय रिलैक्स है। वो दिखाने की शो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा रिलैक्स हूँ। देखिए आप जैसे दिलजीत दोसांझ से बैठे हैं, जैसे वो जैसे बात कर रहे हैं, जैसे वो तबला वबला बजा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि मैं बड़ा इजी हूँ। जबकि अंदर क्या चल रहा है ये वही जान सकते हैं। सर आपने कहा मोदी को मोदी ही समझ सकते हैं। एक बात और मैं समझ रहा हूँ, एक बात मैं और समझ रहा हूँ, कंगना रनौत काहे परेशान है कि मुझको मोदी ने अभी तक नहीं बुलाया। और देखिए हिंदू शिवसेना, हिंदू सेना कोई सेना है, पता नहीं कौन सी सेना है, उससे कोई बड़ा भारी नेता है, उसने उनको चिट्ठी लिखी मोदी को कि वहां पर, अरे अजमेर शरीफ है, उधर है जहां लोग माथा टिकाते हैं, वहां पर चादर ना भेजें। चादर तो प्रथा है, चादर, और उन्होंने भेज दी। तो अब अगर जो व्यक्ति दोसांझ सवेरा और जो हिंदू सेना को भी चिढ़ा रही, चिढ़ाने तो कहेंगे ना, इस समय पर चिढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर मोहन भागवत इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हर जगह पर मस्जिद में खुदाई, मंदिर में खुदाई, जमीन पे खुदाई, सड़क पे खुदाई नहीं उचित है। अब वो देखिए, अब इन लोगों का एक चीज और भी हो सकती है, चाल भी हो सकती है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, बताते कुछ है। इनका एक सिस्टम चलता है पूरा। जहां पर गोडसे को जहां पर गोडसे को सही ठहराने की साबित की जा रही हो, जहां पर, वहां पर हम लोग किस विषय पर बात करें और क्या बात करें, उनको तो मालूम है ना। क्यों इस लाइन पे चलना। अब आप बताइए, फिर आ जाएगी अखिलेश यादव ने कहा, कभी कभी कुंभ में, इतने बड़े कुंभ हिंदुओं का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीर्थ है, जिसमें बिना बुलावे के एक समय पर, एक त्योहार पर, एक पर्व पर, एक नक्षत्र पर करोड़ों हिंदू पहुंचता है और नहाता है, जो जितने पर्व में अलग अलग स्नान होता है। आप देखिए पूरे देश में चिट्ठियां बट रही हैं। ये कहीं ना ये चिट्ठियां, अब कुंभ को, जैसे इन्होंने राम मंदिर को कैप्चर किया था, वो जो जिसका वो हुआ था भूमि पूजन उद्घाटन, तो ऐसे ही वो कुंभ को कर लिया। ये लोग मैं कहते कुछ है, करते मैं कुछ है, सुशील भाई बताते कुछ है। जी जी, मैं लौटता हूँ आपसे ये कहना क्या है। इसलिए पीएम अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रैपर के साथ बैठ के, रैपर बोलते हैं, उसके साथ बैठ के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तो सुशील इसी पे अगर सीमित रहते हुए कीजिएगा कि ये शेर की सवारी की बात हमने कहा था कि शेर की सवारी है। अब आप गिर रहे हो तो खाने को तैयार है, गिरते दिख रहे हो। तो जो मैं ट्रोलिंग की बात कर रहा था प्रधानमंत्री की, छोटी सी टिप्पणी आपको सभी से लूंगा एक के बाद एक, और मैं सुनील सर पे समाप्त करूंगा। जी किसने सुशील कहा, सर, मुझसे कहा है? आपसे सुशील सर, आप ही से पूछा मैंने। हाँ, संजीव भाई, मैं आपको बताऊं कि लोग जान पाए कि 10 साल में गुजरात, अयोध्या कब गुजरात हो गई। लोग जान पाए कि अयोध्या कब गुजरात हो गई। आज 60% अयोध्या गुजरात के उसमें है, नियंत्रण में है। ऐसे ही 81 में हुई। धर्म हटके बिजनेस आ चुका। ऐसे ही हम लोग जान नहीं पा रहे कि हम कैसे कैसे करके सावरकर और गोडसे को वो लेते चले जा रहे हैं, उसको मानसिक रूप से। क्योंकि पिछली सरकारों ने मुसलमान 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 करके इतना ज्यादा वो कर दिया है, ज्यादा, चाहे सपा हो, मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, या वो ना चाहते हुए भी। आप बताइए कितना हल्कापन था। देश के 2 सांसद इतनी सी पट्टी बांधे, चिप्पी थी, पट्टी भी नहीं, चिप्पी सी नकली, और आईसीयू में बैठे, और आईसीयू में कैमरा चल रहा है, और आईसीयू में इंटरव्यू चल रहा है, और देश आराम से, कोई कहीं कोई ट्रोल नहीं, कहीं कोई वो नहीं, कहीं कोई। मनमोहन सिंह ऐसा विश्व का असली डिग्रीधारी, पीएचडी असली डिग्रीधारी, इस पर डिग्री पर कोई संशय नहीं, उसको भाई लोगों ने निगम बोध घाट में, यही तो बोल रहा था। तो उसमें दलजीत दोसांझ तो सवेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। है क्या, 4 बातें हुई हैं इसमें। एक तो अंबेडकर 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 का भगवान, एक उस शब्द में अमित शाह को ऐसा झटका लगा है कि अभी तक वो कम्बल में, रजाई में ओढ़े बैठे हुए हैं। दूसरा, मनमोहन सिंह का अभी नहीं, चुनाव में देखिएगा ये निगम बोध घाट बहुत भारी पड़ जाएगा। तीसरा, ये प्रताप सारंगी और तबला टाइप के लोग जो नहीं, दो लोग को जो ये पट्टी बांध की, इस लेवल पे अगर देश की बड़ी लेवल की पॉलिटिक्स हो जाए, तो अब देश के लोगों को, वोटर को, आम जनता को सोचना और समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। और ये जो हमारे सुनील भाई कह रहे थे, बिल्कुल सच है। अब ये 10 साल हो चुके हैं, 11वां साल चल रहा है। वरना
माया लालू क्यों कहते हैं इस बात को कि मैं आपको तरफ देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखो? कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं, क्योंकि जब संसद में इस लेवल पे अगर सस्तेपन आने लगेगा कि वहां पर जरा जरा सी बात पे आईसीयू और वेंटिलेटर इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मुझे लगता है इस देश की राजनीति को आईसीयू से निकालने के लिए आप सबकी तैयारी करनी पड़ेगी और देश को आना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसका फर्क पड़ेगा इन सब बातों से। आप ये जो शोमैनशिप दिखा रहे हैं, वो राज कपूर करते थे, वो सवाल भाई करते थे शोमैनशिप। अब शोमैनशिप हिंदू 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 के नाम पे जो चाहे कर ले, अलग बात है। उसके लिए इनसे बड़ा नाम आ चुका है योगी जी का, जो मैंने शुरू में कहा, भगवत जी का नहीं है। हिंदुत्व की राजनीति में यहां तक ले आए हैं संजय भाई, हिंदुत्व की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ आ चुका है, इस संभाल और अजमेर और खुदाई और पत्थर। इसलिए मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं मामला संकट में है।